नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। आधा अधूरा देखोगे आप तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। आपको बता दें कि इस समय एक शादीशुदा औरत से आपको प्यार होगा। आप उसका नाम और घर का पता जान सकते हैं। यह औरत आपके जीवन कोडोड पूरी तरह से बदल सकती है। यह महिला आपको करोड़पति बना देगी। दोस्तों, यह बात सुनने में जितनी अजीब लग रही है उतनी ही सत्य है। यह महिला आपको पैसे से मालामाल कर देगी, क्योंकि इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यह महिला बेहद अमीर है। दोस्तों, इसे केवल प्रेम की जरूरत है। इस समय आपकी और इस महिला की मुलाकात होने के बाद यह संतुष्ट होगी और आप भी इससे संतुष्ट होंगे। यह आपको भरपूर शारीरिक सुख प्रदान करेगी और आपके जीवन में आनंद और संतोष का संचार होगा। अब सवाल यह है कि यह महिला कौन है, इसका नाम क्या है, इसका घर कहाँ है और आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह महिला किसी ऐसे स्थान पर मिलेगी जहां आप आम तौर पर नहीं जाते। यह किसी अनजान जगह पर आपकी किस्मत का हिस्सा बनकर आएगी। यह मुलाकात आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगी। दोस्तों, शुक्र ग्रह की वजह से आपके जीवन में गजकेसरी राज्यों का निर्माण हो रहा है। यह राजयोग इस समय आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ देने वाला है। इस योग के कारण आप रंग से राजा बनने वाले हैं। जिन चीजों के लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे, जिनका आप सालों से इंतजार कर रहे थे, वह सब कुछ अब आपके जीवन में आने वाली है। आपके पास रुपए, आप पैसा, धन दौलत और शोहरत सब कुछ होगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि यह समय बहुत ही संवेदनशील है। इस समय आपको कुछ गलतियां नहीं करनी होगी और कुछ सावधानियां बरतनी होगी, तभी आप इस समय अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी भावनाओं और रिश्तों में ईमानदार रहे। यह महिला आपके जीवन में प्रेम और विश्वास का एक नया अध्याय खोल सकती है, लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप इस रिश्ते को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाएं। आपको इस समय अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में संतुलन बनाए रखना होगा। जब भी आप इस महिला से मिले तो उसका सम्मान करें और उसके साथ सच्चा व्यवहार करें। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका वर्तमान रिश्तों में कोई समस्या ना आए। शुक्र ग्रह की अनुकंपा से आपके जीवन में जो गस के सभी राजयोग बना है, वह आपके लिए अपार सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। इस समय आपको अपने करियर और व्यापार में भी बड़ा लाभ होने की संभावना है। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने का समय है। जो लोग व्यवसाय है, उनके लिए नए अनुबंध और लाभदायक पौधे मिलने की संभावना है। दोस्तों, यह समय आपके लिए हर दृष्टिकोण से फायदेमंद है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। अगर आप किसी विवाद में उलझते हैं तो यह समय आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए शांत और संयमित रहना बहुत जरूरी है। इस समय आपको अपने परिवार और अपने करीबियों के साथ भी समय बिताना चाहिए। यह समय आपको यह सिखाएगा कि रिश्तों की अहमियत क्या है। अपने माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करें। यह आपके जीवन को और भी सुखमय बना देगा। अब बात करते हैं कि इस महिला की पहचान कैसे करें। दोस्तों, यह महिला आपसे
पहली बार मिलने पर ही आपको एक खास एहसास देगी या आपको ऐसा लगेगा कि आप इसे पहले से जानते हैं। इसकी बातें और इसका व्यवहार आपको आकर्षित करेंगे। यह महिला आपको अपने जीवन की हर खुशी देने के लिए तैयार होगी। दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस महिला का सम्मान करना और इसे समझना आपकी जिम्मेदारी है। इस महिला की वजह से आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे वह आपके लिए वरदान साबित होंगे। इसलिए इस रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाई। अंत में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी है। इस समय को अच्छे से इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आपको आने वाले समय में अपार सफलता, समृद्धि और खुशियां मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, अपनी किस्मत और भाग्य पर विश्वास रखें, ईश्वर पर आस्था रखें और अपनी मेहनत करते रहे। याद रखें कि आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच की आपको आपके जीवन के हर सपने को पूरा करने में मदद करेगी। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से सच्चे मन से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय देवों के देव महादेव का विशेष कृपा आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज का विशेष कृपा होने की वजह से इस समय आपके जीवन के सभी प्रकार के विघ्न बाधा दूर होने वाला है। सभी प्रकार के शत्रु आपके शीघ्र ही नाश होने वाले हैं। जो आपके जीवन में हमेशा कासन का कारण बना रहता है, जो शत्रु जो विरोधी है, वो इस समय शीघ्र ही शांत बैठ जाएगा और आप अपने जीवन में तरक्की करते जाएंगे। जो शत्रु जो दुश्मन समाज के ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर है जो आपकी बातों का कभी कदर नहीं करते थे या आपकी बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी इस समय आपको सलाम करेंगे और आपसे अच्छे कार्यों के लिए सलाह लेने आएंगे। क्योंकि इस समय आप अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं, जिसके वजह से समाज के बड़े बड़े लोग आपके साथ उठे बैठेंगे और वह लोग से आपका मुलाकात होगा। आपके बड़े बड़े लोगों तक पहुंच भी होने वाला है। बड़े बड़े अधिकारी भी आपसे मुलाकात करने के लिए आएंगे। इसके वजह से गांव समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपका अपार वृद्धि होगा। इस समय आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। इस समय आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय पैसों संबंधित समस्या आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। इस समय आप अपने बदौलत किसी का एहसान लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद के दम पर बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आप प्राप्त होगा और सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। सामाजिक वर्चस्व भी आपका बढ़ेगा। इस समय आपके ही गांव समाज आसपास की बात नहीं है, दूर दूर तक आपका नाम पहले और लोग में आपका पहचान बढ़ेगा। बड़े बड़े लोगों तक आपका पहुंच रहेगा। इस समय आप अपने जीवन में जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलेगा। इस समय गजकेसरी राजयोग होने की वजह से आपके जीवन में ईश्वर महादेव आपके ऊपर विशेष वरदान देने वाले हैं, जिसके वजह से जिस क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको अपार सफलता
मिलेगा जीवन में, आप चमत्कारिक लाभ हासिल करेंगे। इस समय जिस भी कार्यों में आप अपना कदम रख देंगे वहां पर आपका विजय अवश्य होगा। आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। साथ ही साथ आपकी कुछ गुप्त रूप से जो शत्रु है, जो आपको समझ में बदनाम करने का साजिश करता है, आपको हमेशा परेशान करने का प्रयास करता है, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, वह शत्रु का नाम इस समय आपके सामने आ जाएगा और पहचान हो जाएगा और वह शत्रु शीघ्र ही इस समय नाश होने वाला है। इस समय वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज का आपके ऊपर ऐसा नमस्कार। दोस्तों, इस समय वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज का आपके हरदम सहयोग रहेगा और आर्थिक जोखिम भी होता है, लेकिन इस समय अगर आप पैसा लगा चुके हैं किसी प्रकार का जुआ, सट्टा, लॉटरी में, तो वहां से आपको अत्यधिक धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आपने पैसे कहीं पर निवेश किया है, शेयर मार्केट में या कोई काम कारोबार में या किसी कंपनी में, तो वहां से आपको कई गुना अधिक रिटर्न मिलने की संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आप कहीं पर पैसे निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आप रिस्क ले सकते हैं, पैसे निवेश कर सकते हैं, लेकिन चमत्कारिक लाभ आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ समय आपको कई जगह से भारी भरकम धन लाभ होने का संयोग बन रहा है, जिसके वजह से आपका आर्थिक स्थिति इस समय कई गुना अधिक मजबूत हो जाएगी और आपके जीवन में पैसों संबंधित जो भी समस्याएं चली आ रही है, वह इस समय सुलझ जाएगा और पैसों के कारण अगर आपका कोई कार्य या काम अटका हुआ है, तो इस समय आप उसमें सफलता अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय आपको आकस्मिक धन प्राप्ति होने का सहयोग बना रहा है। साथ ही साथ इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का सहयोग बना रहा है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका वेतन अगर लंबे समय से अटका हुआ है, तो इस समय आपका सर वेतन एक साथ में जोड़ करके मिलने वाला है। साथ ही साथ इस समय कुछ जातकों का हालांकि स्थानांतरण भी होने का सहयोग बना रहा है, जैसे कोई प्रशासनिक विभाग में है या बैंकिंग के विभाग में है या शिक्षा के विभाग में है, उसका इस समय स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि तबादला हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इससे आप बिल्कुल निश्चित रहे, इस बार जिस जगह पर आपका ट्रांसफर होने वाला है, वहां बेहतर जगह मिलेगा आपको और इससे अधिक सुख शांति भी मिलेगा और अत्यधिक धन लाभ भी कमाने का आपको मौका मिलेगा, जिससे आप जीवन में सभी क्षेत्रों में बड़े आसानी से सफलता हासिल करते जाएंगे। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है और वह आपको परेशान कर रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय किसी मित्र के सहयोग से वह पैसा मिलने का आपको पूर्ण सहयोग बना रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आप अपने कारोबार, रोजगार या व्यापारिक क्षेत्र से किसी को उधारी के तौर पर सामान दे रखे हैं और वहां पर आपका पैसा फंस गया पर आपको नहीं मिल रहा है, तो इस समय आपको वह पैसा पूर्ण रूप से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और वहां आपको परेशान कर रहा है, आपको काम कर्ज वापस करने के लिए बोल रहा है, तो इस समय आप अपने जीवन के बड़े से बड़े कर्ज को भी एक झटके में उतार पाएंगे। इस समय आपके पास इतना धन आने वाला है कि आपका बैठे बैठे आपके साथ पुस्तक धन का सकती है, बस आपको कुछ गलतियां नहीं करनी होगी, जो आगे में इसी में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस समय आप जिस कंपनी, फैक्ट्री या कारखाने में काम करते हैं, उसका मालिक तक बन सकते हैं। आपके जीवन में इस समय दुर्लभ संयोग बन रहा है गजकेसरी राजयोग का, जो इस समय आपका जीवन को राजाओं
के समान बना सकता है आपके जीवन में लग्जरी लाइफ आप जीवन व्यतीत करने वाले हैं। आप अपने सुख सुविधाओं के लिए सभी चीजों की इस समय खरीदारी करने वाले हैं। इस समय आप पैसों की बचत भी कर पाएंगे। इसके वजह से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। हालांकि इस समय आप अपने सुख सुविधाओं के ऊपर अधिक खर्च भी करेंगे। आप अपने घर में अपने सुख सुविधाओं के लिए सभी चीजों की खरीदारी करेंगे। साथ ही साथ इस समय कोई मशीनरी चीज भी घर वालों के लिए आप खरीदने वाले हैं, जिसके वजह से घर के सभी परिवार आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे और आपके ऊपर करेंगे, आपको बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके ऊपर गर्व भी महसूस करेंगे। साथ ही साथ अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान खरीदने का विचार कर रहे थे, तो यह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ अगर लंबे समय से आप अगर नहीं और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे, तो यह सपना आपका साकार हो सकता है। इस समय ले सकते हैं। समय काफी शानदार आपके लिए रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आप कोई नई जमीन खरीद करके उसमें घर बनाने की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ इस समय जो शिक्षा क्षेत्र में है, स्कूली छात्र छात्रा इस समय पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी समय व्यतीत करने वाले हैं। और जो कॉलेज के छात्र हैं इस समय कुछ पढ़ाई के साथ साथ भारत मिलेगा, कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है। साथ ही साथ कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहा है। उसको इस समय 2-3 जगह से अच्छे जॉब का ऑफर आएगा, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस समय नाटक या कला के क्षेत्र में जाना का विचार कर रहा है। उसकी सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, भागदौड़ थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी और उसका परिणाम आने वाला है। तो इस समय आपको शुभ सूचना मिलेगी। साथ ही साथ इस समय अगर आप अपने करियर के बारे में परेशान हैं, तो यह परेशानी आपको समाप्त होने वाला है। इस समय जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उसमें आप शुरुआत अवश्य करें। आपके ऊपर ईश्वर मेहरबान है। इस समय आपको बड़े बड़े अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगा, जिससे आप जीवन में चमत्कारिक लाभ हासिल कर पाएंगे और आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट हो, और अगर उसमें प्रमोशन होता है, तो आपका प्रमोशन होने का संपूर्ण सहयोग बना रहा है। इस समय आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। इस समय आपका पढ़ा उन्नत होने के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि भी होने का पूर्ण सहयोग बना रहा है। इस समय सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस समय आपके प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इस समय अगर आप पहले से ही प्रेमिका है, अगर किसी प्रकार का आपसी मतभेद या अनुमान चल रही है, तो वह दूर हो जाएगी और इस समय आपका टूटा हुआ प्रेम, खोया हुआ प्रेम या पिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में रो करके वापसी करेगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। समय आपके जीवन में आपको नया प्रेम मिलने का भी प्राण सहयोग बना रहा है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सुनहरा होने वाला है। शानदार समय है। इस समय आप इजहार जरूर करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शानदार है। इस समय आप अपना घर में बात कर सकते हैं।
आपके घर में झंडी जरूर मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहले पुरुष जातक ही अपने घर में वार्तालाप करें, उसके बाद समय आपके जीवन में आपको नया प्रेम मिलने का भी प्राण सहयोग बना रहा है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सुनहरा होने वाला है, शानदार समय है। इस समय आप इजहार जरूर करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप अपना प्रेम कोडोट विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए शानदार है। इस समय आप अपना घर में बात कर सकते हैं। आपके घर में हरी झंडी जरूर मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहले पुरुष जातक ही अपने घर में वार्तालाप करें, उसके बाद स्त्री जातक अपने घर में बात करें, तभी आपको अधिक सफलता मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना होगा, पूर्व को ही पहल करनी होगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए लाभ, प्राप्ति और उन्नति के प्रतीक के रूप में सामने आ रहा है। सकारात्मक ऊर्जा के इस प्रवाह में आपके मन में क्रिएटिविटी और नए विचारों की बाढ़ आ सकती है। जो योजनाएं अब तक कागज पर धरी थी, उन्हें लागू करने का समय आ गया है। आप पाएंगे कि आपकी सोच अधिक स्पष्ट हो गई है। निर्णय लेने की क्षमता पहले से मजबूत महसूस होगी और अनिश्चितताएं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। पारिवारिक माहौल में भी यह खुशखबरी सुखद परिवर्तन लाएगी। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर संतुष्टि और गर्व की चमक दिखाई देगी। यह एक ऐसा मोड़ होगा जहां परिवार का सहयोग और प्रेम आपके लिए और भी बड़ा संबल बनकर सामने आएगा। आपके साथी, माता पिता या बच्चे आपसे गर्व और खुशी के भाव से भरे रहेंगे और उनकी शुभकामनाएं आपके जीवन में एक नए उत्साह का संचार करेंगी। जिस तरह सूर्य की पहली किरण नए दिन का संकेत देती है, उसी तरह यह शुभ समाचार आपके जीवन के आगामी अध्याय में प्रकाश भरने आ रहा है। आइए अब जरा इस बदलाव के विस्तृत आयामों पर गौर करें। आपकी राशि जातकों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है तो न सिर्फ उसे हृदय से स्वीकार करते हैं, बल्कि उस मौके को पूरी तरह भुनाने में भी माहिर होते हैं। यह शुभ समाचार आपके व्यक्तित्व के इन गुणों को और भी चमका देगा। अभी तक आपके अंदर जो जुनून और पराक्रम सुप्तावस्था में था, वह भानुमति के पिटारे की तरह खुलकर बाहर आएगा। आप पाएंगे कि मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए आपका मन और मस्तिष्क तैयार है। निर्णय लेने में अब कोई हिचक नहीं रहेगी। अपनी मंजिल की ओर बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ेंगे। इस खुशखबरी का प्रभाव आपके करियर और आर्थिक स्थिति पर सीधे सीधे दिखाई देगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खबर मिलना संभव है। किसी लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट की मंजूरी या विदेशी अवसरों की प्राप्ति भी आपके हिस्से आ सकती है। जो लोग व्यापार में हाथ आजमा रहे हैं, उनके लिए नए साझेदारों का मिलना या किसी बड़े ग्राहक से अनुबंध होना संभव है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में स्थायित्व आएगा और भविष्य कोडोट लेकर जो चिंताएं मन में थी, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आपके पास सब संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और धन को सही दिशा में लगाने का अवसर होगा, जिससे आगे चलकर आपके जीवन में समृद्धि का स्तर बढ़ेगा। निजी जीवन में भी यह खुशखबरी आपके रिश्तों में मधुरता घोल देगी। प्रेम संबंधों में नयापन और प्रगड़ाएगी। अगर आप विवाह योगी है तो संभव है कि किसी अच्छे प्रस्ताव के माध्यम से आपका विवाह मार्ग प्रशस्त हो जाए। जो लोग पहले से दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, उनके संबंधों में परस्पर समझ और सहयोग में वृद्धि होगी। इस शुभ समाचार का उत्सव आप अपनी निजी दुनिया में भी मनाएंगे। प्रियजनों के साथ
खुशियां बांटते हुए साथ बैठकर योजना बनाते हुए और आने वाले समय को और बेहतर बनाने के लिए तैयारियां करते हुए। इसके अतिरिक्त सामाजिक स्तर पर आपकी छवि और प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई मिलेगी। लोग आपके व्यक्तित्व और उपलब्धियों की सराहना करेंगे और आपका दायरा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। स्वास्थ्य और मनोबल की दृष्टि से भी यह खुशखबरी एक वरदान साबित होगी। कहते हैं मन प्रसन्न हो तो शरीर अपने आप सजग और स्वस्थ महसूस करने लगता है। पिछले कुछ समय से यदि आपके मन में तनाव और चिंताओं ने घर बना लिया था तो अब वे धुंध की तरह टने लगेंगी। इस शुभ समाचार से पैदा हुए उल्लास के कारण आपका मनोदशा बेहतर होगी। से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि संभव है। हो सकता है आप अब अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम या ध्यान को शामिल करने के लिए प्रेरित हो। ऐसा करने से न सिर्फ आपका शारीरिक स्वास्थ्य ही सुधरेगा बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। आप पाएंगे कि आपकी सोच पहले से अधिक स्थिर और केंद्रित है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से प्रगति कर सकेंगे। इस समय आप नकारात्मक विचारों से लगभग मुक्त महसूस करेंगे। जो असुरक्षा या डर मन में थे वे अब धीरे धीरे टने लगेंगे। आप अपने अंदर गहरे स्तर पर एक नया आत्मविश्वास निर्मित होता हुआ देखेंगे, जो आपको हर बाधा पर विजय पाने के लिए प्रेरित करेगा। इस खुशखबरी का एक अन्य बड़ा लाभ यह होगा कि आप अपनी क्षमताओं का वास्तविक मूल्य समझ पाएंगे। अब तक जो शंकाएं आपके मन में घर किए हुए थी वे सब ध्वस्त हो जाएंगी, क्योंकि इस सफलता और सुखद समाचार ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आप वास्तव में श्रेष्ठता हासिल करने में सक्षम है। साथ ही आप दूसरों को भी प्रेरित करने की स्थिति में होंगे। आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता से प्रभावित होकर स्वयं में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार आपका सामाजिक दायरा एक नए सिरे से मजबूत होगा। हो सकता है आपका कोई मित्र आपकी सलाह की अपेक्षा रखे, कोई सहकर्मी आपके अनुभवों से सीखना चाहे या फिर कोई परिजन आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की चेष्टा करें। इस तरह आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी रोशनी भरने का काम कर सकेंगे। यही वह समय है जब आप एहसास करेंगे कि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। यह दिन आपके लिए एक ऐसा अनुभव साबित होगा जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। आपकी राशि वाले इस बदलाव को केवल एक समाचार के रूप में नहीं बल्कि एक नई जीवन दिशा के रूप में देखेंगे। शुभ समाचार आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां से आप अपने पुराने समय को पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि उन संघर्षों का भी अपना महत्व था। विनाया आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रही थी जब आप अपने आत्मविश्वास के चरम पर पहुंचकर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका सफर अब और भी रोचक हो जाएगा, क्योंकि आपने अनुभव कर लिया है कि यदि आप पूरे मन से प्रयास करें तो किस्मत भी आपके पक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आगे बढ़ते हुए आप इस पल को केवल अपने अंदर सहेज कर नहीं रखेंगे बल्कि इसके सकारात्मक प्रभावों को विस्तार देंगे। नए संपर्क, नए अवसर और नई महत्वाकांक्षाएं आपके सामने आएंगी। यह शुभ समाचार आपके लिए साधारण गुड न्यूज से कहीं बढ़कर है। यह आपके व्यक्तित्व, करियर, संबंधों और आत्म विकास की यात्रा को नई दिशा देने वाली एक ठोस नींद है। आने वाले दिनों में आप अपनी योजना को और भी स्पष्टता से लागू कर पाएंगे। आपके विचारों में एक नया आयाम जुड़ेगा और आप बिना झिझक बड़े फैसले लेने का साहस करेंगे। यदि आप आध्यात्मिक स्तर पर
सोचे तो यह शुभ समाचार उस दिव्य संकेत की तरह है जो ईश्वर या ब्रह्मांड आपको देना चाहता है कि आप सही मार्ग पर है, कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही और कि आपके जीवन में सबसे उज्जवल क्षण अभी आने बाकी है। यह समय अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ वापस देने का भी है। आप यदि चाहे तो अपने अनुभव, अपने संसाधन और अपनी उपलब्धियां उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इससे आपके भीतर कज्जा और विनम्रता के भाव विकसित होंगे जो आपकी सफलता को और भी अर्थपूर्ण बनाएंगे। यह शुभ समाचार केवल वर्तमान दिन की कथा नहीं है, यह आपके आने वाले भविष्य का आधार स्तंभ है। आप इस पल को जी भरकर इसका जश्न बनाएं और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके अपने सपनों को साकार करने में जो यह याद रखें कि ऐसी खुशखबरी बार बार नहीं आती। ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में जो वरदान लिख दिया है उसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए और पूरे उत्साह के साथ अपने जीवन की नई उड़ान भर दीजिए। आज का दिन आपके नाम है, इसका पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि आज की खुशखबरी से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की वह लहर आई है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह उतना ही ज्यादा सच्चा होगा। यह वह बातें हैं जिनसे आप आपके आसपास की या फिर आप जिससे प्यार करते हो उन सभी व्यक्तियों के व्यवहार, उसके नेचर का पता बड़ी ही आसानी से लगा सकते हो। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर महिलाओं को कैसे पुरुष पसंद होते हैं। एक महिला अपने होने वाले बॉयफ्रेंड में क्या चाहती है। पॉइंट नंबर 1, आपकी लंबाई और आकार। शोध में पाया गया कि ज्यादातर महिलाएं लंबे पुरुष को डेट करना पसंद करती हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों, महिलाएं लंबे पुरुषों को क्यों पसंद करती हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिसर्च में यह सामने आया है। मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि ज्यादातर महिलाएं मनोवैज्ञानिक रूप से लंबे पुरुषों को आकर्षक बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी दुनिया की अधिकांश संस्कृतियां लंबे पुरुषों को मर्दाना का अवतार मानती हैं, जो पुरुष लंबे और आकार में चौड़े होते हैं। महिलाएं ऐसे पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। ठगने और छोटे कद के पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं को लंबे पुरुष बहुत ही आकर्षक लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, वजनदार आवाज अधिक आकर्षक होती है। मित्रों, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि महिलाओं को वजनदार आवाज वाले पुरुष काफी पसंद आते हैं। ऐसा क्यों है कि सामान्य तौर पर महिलाओं को गहरे कर्कश आवाज वाले पुरुष अधिक आकर्षक लगते हैं? तो आपको बता दें कि शोधकर्ताओं के एक समूह के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं एक वजनदार आवाज को एक बड़ी और मजबूत शारीरिक के संकेत के रूप में देखती हैं। गहरी आवाज वाले पुरुष किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों ही बातों में चुप कर सकते हैं, जिससे महिलाएं अपनी सुरक्षा भी महसूस करती है कि लड़का मेरी सुरक्षा भी बड़ी आसानी से कर सकता है। और वजनदार इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति का वजन ज्यादा होगा उसकी बॉडी भी उतनी ही आकर्षक होगी, उसकी बॉडी भी फिट होती है। इसलिए महिलाएं वजनदार और गहरी आवाज वाले पुरुषों की ओर आकर्षण हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप में एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और आप किसी को भी हंसाने की काबिलियत रखते हैं तो महिलाएं आपको खूब पसंद करेंगी। महिलाएं चाहती हैं कि वह एक ऐसे पुरुष के साथ हो जो उन्हें हमेशा खुश रखे। महिलाएं नहीं चाहती कि वह एक ऐसा पुरुष के साथ रहे जो हमेशा दुखी रहता हो या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बेकार हो। वैसे
आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो हंसी मजाक करने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे में अगर आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो यह जान लीजिए कि आपको महिलाएं पसंद करेंगी, और यदि कोई महिला को आप पटाने की कोशिश करोगे और आप में उस महिला को हंसाने की काबिलियत मौजूद है तो आप किसी भी लड़की या महिला को अपने नए हुनर के जरिए बड़ी ही आसानी से इम्प्रेस कर सकते हो। तो मित्रों, यह बात पुरुषों के समझने के लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत कौन सी बातें आती हैं, लिहाजा पुरुषों को डोट समझ लेना चाहिए। अगर वह यह आदतें या व्यक्तित्व रखते हो तो संभव है कि महिलाओं को अपने प्रति आकर्षित करने 100% सफल हो सकेंगे। पॉइंट नंबर 6, साइकोलॉजी कहता है कि शुरू में लड़का लड़कियों को लाइन देता है, उस पर लाइन मारता है ताकि महिलाएं उससे पट जाए, पर बेचारी लड़कों को क्या पता कि आखिर महिलाएं पट्टी कैसे हैं। मित्रों, आपने अब तक कई महिलाओं को देखा होगा और लड़की भी आपको देखी होगी, पर क्या वह आपसे पट्टी नहीं ना। आखिर लड़कियां प्यार कैसे करती हैं? सबसे पहले महिलाओं को ज्यादा अटेंशन मत दो, उस महिला के सामने ज्यादा अवेलेबल मत रहो। उस महिला को ऐसा बिल्कुल भी ना लग पाए कि आप एक बोरिंग इंसान हो। आपके जीवन में कोई मिशन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि कोई भी महिला गलत इंसान के हाथों में नहीं जाना पसंद करती है। इसलिए आप अपना एक पर्सनालिटी रखो और लड़कियों को देख उतावले मत हो जाओ। उसके सामने जाते ही शर्माओ मत, उसके साथ कंफर्टेबल होकर उससे मिलो या फिर उसे देखो। फिर देखना महिलाओं का क्या हाल होता है। जिसको मात्र पर समय रखोगे तो आपको दोस्तों अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी किसी चीज में आप पीछे नहीं रहोगे। हर चीज में दोस्तों आप आगे रहोगे। हर संसार कि किसी भी प्रतिस्पर्धा हो या कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे मोहल्ले में हो, समाज में हो, सभी में आप आगे रहोगे। इस चीज को जो भी व्यक्ति अपने पास समय रखता है और जिस दिन रखता है वह उस दिन से ही तरक्की पाना शुरू कर देता है। व्यापार में उसको तरक्की मिलती है, नौकरी में उसको तरक्की मिलती है। कृपा ऐसी होती है कि धीरे धीरे उसका व्यापार बड़ा बन जाता है। फैक्ट्रियां खुल जाती हैं, बड़े बड़े कारखाने खुल जाते हैं और नौकरी में भी ऐसी कृपा होती है कि धीरे धीरे वह काम पूरा कंपनी का मालिक बन जाता है। कई लोगों को फायदा हुआ है और आपको भी फायदा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने तो आपको इस चीज के बारे में बता दिया है और मेरे द्वारा कई हजारों लाखों लोग इस चीज के बारे में जान लेंगे। लेकिन आपको अपने मुंह से इस चीज के बारे में अपने भाई को भी नहीं बताना है, यहाँ तक कि आपको अपनी संतान को भी नहीं बताना है, वरना यह चीज दोस्तों काम आपके भी नहीं करेगी। ध्यान रखना, आपके यह चीज काम ही नहीं करेगी। इस चीज का दोस्तों महत्व ही ऐसा है कि अगर आप इस चीज के बारे में किसी और को बताओगे तो वह चीज उसके तो काम कर जाएगी, लेकिन आपके नहीं करेगी। इसीलिए आपको नहीं बताना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से इस प्रकार की वीडियो बनती है दोस्तों। कई सालों की दोस्तों मेहनत से हम खोजबीन करते हैं और कई सालों की खोजबीन के बाद इस प्रकार की वीडियो बन पाती है। इस वीडियो को डोट बनाने के पीछे कई दोस्तों लोगों की मेहनत है। कई दिनों की रात तो दोस्तों हराम हुई है, तब जाकर यह वीडियो बन पाई है। तो कम से कम आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर
हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए, इस सृष्टि के रचयिता केवल और केवल वह महानायक महादेव है। कालों के काल महाकाल है, तो कृपया करके अपने शुभ हाथों से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप महादेव का नाम लिखने के बाद आपकी कोई समस्या हो तो वह भी लिख देना। आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी और आपको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दे हर हर महादेव। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पर्स होता है या फिर जिस चीज में हम धन रखते हैं, चाहे वह हमारी जेब ही क्यों ना हो। कुछ लोग पर्स रखते हैं और कुछ लोग पर नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यह चीज अपने साथ रखना चाहते हैं तो पहले आपको एक पर्स खरीदना पड़ेगा। पर्स खरीद कर ले आए। पर्स अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पर्स बहुत पुराना हो गया है, घिसा पिटा हो गया है, तो आप अपना पर्स बदल ले और नया लेकर आ जाए। नया लाने के बाद ही आप उस चीज को इस बस में रखिएगा। इतनी बात तो मैंने आपको बता दी है। अब उस चीज के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, इस चीज को आप जब भी पर समय रखें तो उसके कुछ नियम हैं जो आपको पहले अपनाने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप इस उपाय को केवल और केवल मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार हनुमान जी का वार होता है और बालाजी महाराज का ही इस उपाय में बहुत दोस्तों योगदान रहता है। इसीलिए यह उपाय केवल और केवल मंगलवार के दिन ही किया जाना चाहिए। दिन मंगलवार का होना चाहिए और समय संध्या का यानी कि शाम का समय, यानी कि 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद ही आप इस उपाय को करिएगा। तो ही यह उपाय काफी अच्छा आपके काम करेगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। मंगलवार के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेना है। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनना है और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आप अपने घर के भगवान को अच्छे से उनका पूजन करें, दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले और आप अपने काम से निकल जाएं। और फिर आता है संध्या का समय, शाम का समय। दोस्तों, जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, आपको पान की दुकान से एक स्वच्छ और अच्छा पान का पत्ता लेना है। पान का पंडित खरीद कर ले आए। पान का पत्ता अच्छा बड़ा होना चाहिए और बिल्कुल कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। उस पान के पत्ते को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको पान के पत्ते पर आपकी जो भी मुराद है, जो भी आपके ख्वाहिश है, जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हो, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे बंगला हो, चाहे गार्ड हो, चाहे इज्जत हो, चाहे शोहरत हो, उस पान के पत्ते पर आप किसी भी पेन से, किसी भी कलम से अपनी मुराद, अपनी मनोकामना लिख दे। यहाँ मित्रों, हम आपको बताएंगे कि चाणक्य की ऐसी नीतियां जो आपको जीवन में सफलता दिलाएगी और आपको बहुत ज्यादा चालाक भी बनाएगी, जिससे आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पहली नीति मित्रों, ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों से ही सीखना चाहिए। मित्रों, हमें बहुत बार सुनने में आता है कि कोई कार्य अगर हम करते हैं और उसमें असफल होते हैं तो हम मित्रों से सीखते हैं, परंतु ध्यान रखिए, दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि खुद पर अगर प्रयोग करोगे और सीखोगे तो तुम्हारी आयु ही कम पड़ी आ जाएगी। तो मित्रों, हमेशा अपने आसपास के लोगों से सीखिए, उन्होंने जीवन में क्या क्या गलतियां की हैं और अब आप वह
गलतियां ना करें जैसा उनके जीवन में हुआ है वैसी गलती आप ना करें, क्योंकि मित्रों, अगर आप खुद करोगे और गिरोगे और सीखोगे तो इससे तो आपकी आयु ही कम पड़ी जाएगी। तो ध्यान रहे मित्रों, लोगों की गलत से सीखना बहुत जरूरी बन जाता है। दूसरी बात मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि कुछ लोग हालात बदलने का प्रयास ही नहीं करते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, ऐसे लोग वे अपना सब कुछ दांव पर लगाने से कतई नहीं डरते। संभावना है कि वे हार जाए, कुछ ना कर पाए, लेकिन यह जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो जो कुंभ राशि के जातक भी होते हैं, इनमें मित्रों में प्रवृत्ति होती है कि वे सब कुछ कर जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रगति के लिए सब कुछ कर जाते हैं। तो मित्रों, इस जो रवैया है इसको बिल्कुल भी ना बदले मित्रों, ध्यान रखिएगा इस बारे में। तीसरा जो गुण है वह बताते हैं कि बीते समय के बारे में पछतावा कतई भी नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित हो चाहिए। विवेकवानी जो व्यक्ति होता है हमें हमेशा वर्तमान में ही जीता है। तो मित्रों, ध्यान रहे बीते समय के बारे में पछतावा ना करें और ना ही भविष्य के बारे में हद से ज्यादा चिंतित हो। अगर आपको सफल जीवन और एक खुशहाल जीवन जीना है तो वर्तमान अभी जो है उसी में जिए। मित्रों, यह जो बातें हैं जो हम बता रहे हैं, अगर आप यह समझ लेंगे, जीवन में अपना लेंगे, तो मित्रों को आपके साथ क्या करेगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन में आप सही राह पर चलेंगे और सफल आप अवश्य होंगे। चौथी बात मित्रों, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। हमेशा मित्रों कुछ ना कुछ, किसी ना किसी इंसान से, चाहे अगर आप एक बुजुर्ग हैं तो आप अपने पोते से कुछ ना कुछ सीखिए, अगर आप एक बच्चे हैं तो अपने माता पिता से सीखिए, अगर आप एक माता पिता हैं तो मित्रों अपने बुजुर्गों से और अपने बच्चों से सीखने में भी कोई शर्म ना करिए, क्योंकि मित्रों शिक्षा ही सबसे बद्ध मित्र है। और अगर आप अपने अपने से छोटे ओहदे वाले से भी अगर कुछ सीखेंगे तभी आप एक एक इंसान बड़ा बनेंगे। ध्यान रखिएगा, शिक्षा की जो शक्ति है उसके आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों ही कमजोर है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। पांचवी बात मित्रों, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले मित्रों काट दिए जाते हैं। मित्रों, अगर आपको कोई कह दे कि जो तू खाना खा रहा है उसमें से मुझे दे दे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो आप अपनी भूख को मार लेंगे और सामने वाले को खाना दे देंगे। तो मित्रों, यह जो रवैया है, यह जो आप भावुक हो जाते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे उसके बारे में भी जो आप सोचते हैं, और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित हो चाहिए। विवेकवानी जो व्यक्ति होता है हमें हमेशा वर्तमान में ही जीता है। तो मित्रों, ध्यान रहे बीते समय के बारे में पछतावा ना करें और ना ही भविष्य के बारे में हद से ज्यादा चिंतित हो। अगर आपको सफल जीवन और एक खुशहाल जीवन जीना है तो वर्तमान अभी जो है उसी में जिए। मित्रों, यह जो बातें हैं जो हम बता रहे हैं, अगर आप यह समझ लेंगे, जीवन में अपना लेंगे, तो मित्रों को आपके साथ क्या करेगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन में आप सही राह पर चलेंगे और सफल आप अवश्य होंगे। चौथी बात मित्रों, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। हमेशा मित्रों कुछ ना कुछ, किसी ना किसी इंसान से, चाहे अगर आप एक बुजुर्ग हैं तो आप अपने पोते से कुछ ना कुछ सीखिए, अगर आप एक बच्चे हैं तो अपने माता पिता से सीखिए, अगर आप एक माता पिता हैं तो मित्रों अपने बुजुर्गों से और अपने बच्चों से सीखने में भी कोई शर्म ना करिए, क्योंकि मित्रों
शिक्षा ही सबसे बद्ध मित्र है, और अगर आप अपने अपने से छोटे ओहदे वाले से भी अगर कुछ सीखेंगे तभी आप एक एक इंसान बड़ा बनेंगे। ध्यान रखिएगा, शिक्षा की जो शक्ति है उसके आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों ही कमजोर है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। 5वीं बात मित्रों, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले मित्रों काट दिए जाते हैं। मित्रों अगर आपको कोई कह दे कि जो तू खाना खा रहा है उसमें से मुझे दे दे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो आप अपनी भूख को मार लेंगे और सामने वाले को खाना दे देंगे, तो मित्रों यह जो रवैया है, यह जो आप भावुक हो जाते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे उसके बारे में भी जो आप सोचते हैं, वही जो प्रवृत्ति है आपको मित्रों पीछे की ओर ढकेल। तो ध्यान रहे मित्रों, बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा सीधा प्राणी, भोला प्राणी बिल्कुल ना रहे। पहले अपना पेट भरे, पहले अपने आप को डोट मजबूत करें, फिर दुनिया के बारे में सोचिए। मित्रों पहले आप अपना पेट भरे, उसके बाद अपने अपनों का भी, चाहे वह आपका कोई पुत्र हो गया, चाहे आपके माता पिता हो गए, उनका पेट। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आपका शरीर सही चलेगा, तो ही आप अपने अपनों का पेट भरने में कामयाब रहेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों इन बात का, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काट दिए जाते हैं, उसी प्रकार सीधे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मित्रों जीवन में मित्रों जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हमारे गुरुजी कहते हैं, चाणक्य मित्र कहते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या फिर आपके स्तर से नीचे के हैं, उन्हें दोस्त कतई भी ना बनाएं, क्योंकि वे तुम्हारे कष्ट का कारण बन जाएंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायक होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।